पढ़े रे नौकर हो जाएगा तो टन मिलेगी लाडी रे। हाँ पढ़े रे नौकर हो जागो तो संट मिलेगी लाडी रे। रे 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 बढ़िया देन मिलेगी हीरो होंडा गाड़ी रे। पढ़े रे नौकर हो जाएगा तो टन मिलेगी लाडी रे। बढ़िया देन मिलेगी हीरो होंडा गाड़ी रे। पढ़े रे नौकर हो जाएगा तो टन मिलेगी लाडी रे। बढ़िया देन मिलेगी हीरो होंडा गाड़ी रे। पहले तो पटवाड़ा की सगाई हो जावा करे, अब तो खेतो कोई नौकरी लग जाएगा तो सगाई की चर्चा चलेगी, और क्या कोई बड़ी बिजनेस होगी तो ब्याह की बाट नाड़ जाए भैया। नहीं पटवाड़ा ने तो कोई सूंगी गोद रही हो। हर कोई की सोच होगी कि छोटा मोटा नौकर तो हो गई, और नौकर कौन हो, कोई दूध भर हो चाहे मोहडा में दांती मत हो, तो दूध भरन के पीछे पड़ गई दुनिया। हम तो फायदे हैं दूध भरन के छोरी देवा में कि 5 साल पीछे वह मेहमान भर जाएगा तो छोरा नौकर हो जाएगा तुरंत बाई की जगह सेटिंग बैठ जाएगी। हाँ जी आप गीत छोड़ेंगे तो मेहर मरेंगे जब रांड मेहर होगी। मेहर तो जिंदा है हाली रंड को जरूर होगा। बुआ मेहर की तैयारी कोई व्यवस्था बहुत कर दीजिए। भगवान कृष्ण और अर्जुन का वाद विवाद, कृष्ण और अर्जुन के बीच कई रिश्ते थे। कृष्ण और अर्जुन दोनों नर और नारायण का जोड़ा था। नर के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना नर नहीं। अर्जुन अपने आप में एक धनुर्धारी वीर योद्धा था, लेकिन अर्जुन को सांसारिक ज्ञान नहीं था। जैसे आज कहते हैं कि बिना शिक्षा के ये मानव जीवन अधूरा है। कोरी शिक्षा से काम नहीं चलता, किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। हर इंसान को सांसारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और जिस आदमी को सांसारिक ज्ञान हो जाता है वह जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सांसारिक ज्ञान कराने के वास्ते इस दुनिया का भ्रमण कराते हैं, क्योंकि सांसारिक ज्ञान की ना कोई कॉलेज होती, ना कोई स्कूल होती, ना कोई गुरु बनाया जाता। सांसारिक ज्ञान के लिए इंसान को अपना क्षेत्र और अपने घोंसले को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है। कुछ देखने से ही कुछ सीखने को मिलता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस दुनिया का भ्रमण कराते हैं, और जब अर्जुन घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई इंसान ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा है, कोई 2 रोटी के लिए भटक रहा है। अर्जुन ने कहा कन्हैया, मैं इस दुनिया में मानव शरीर लेकर आया हूं, तो मानवता के पक्ष में एक बात पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा है तो कोई 2 रोटी के लिए भटक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि इंसान का जीवन कर्म के ऊपर आधारित है। इस दुनिया में 2 का जोड़ा है, जरण है तो मरण है, धूप है तो छाया है, अमीरी है तो गरीबी है, सुख है तो दुख है। लेकिन जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना होगा। जाते समय उसके साथ क्या जाएगा? अगर कोई जान जाए तो कभी दुख नहीं पाएगा। बहुत से भाई कहते हैं ना कि इस दुनिया में आया है
तो खाली हाथ और जाएगा तो खाली हाथ। झूठी बात है। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो अपना भाग्य साथ लेकर के आता है, और जब इस दुनिया से जाता है तो अपना कर्म साथ लेकर के जाता है। ना कोई खाली हाथ आता है, ना कोई खाली हाथ जाता है। तो कर्म के आधार पर हर जीव और हर इंसान सुख और दुख पाता है। अर्जुन की भी बात समझ में आई, आगे चल पड़े। फिर एक छोटे से शहर में, एक गांव में प्रवेश किया तो देखा उसमें 3600 कौम बसी हुई है। सभी जातियां विराजमान हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में फिर प्रश्न पैदा हुआ, कन्हैया इन सभी जातियों में कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी जाति नीची है? कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन मेरे देखने में तो कोई सी जाति ऊंची नीची नहीं है, सब जातियां एक समान है। नहीं कन्हैया, हम जातियां बराबर की नहीं हो सकती, क्योंकि इस बात को तो मैं खुद जानता हूं। कृष्ण भगवान बोले, रे अर्जुन, जातियां कभी ऊंची नीची नहीं होती। ऊंचा होता है तो कर्म होता है और नीचा होता है तो कर्म होता है। कर्म ही इंसान को ऊंचा उठा देता है और कर्म ही इंसान को नीचा पटक देता है, जबकि जातियां किसी को ऊंची नीची नहीं दिखाती, ना ही जाति ऊंची नीची होती है। अर्जुन इस बात पर कृष्ण भगवान से बहस करता है कि नहीं, हम जातियों में बहुत फर्क है। तो भगवान कृष्ण बोले, तू ही बता दे, तेरे देखने में कौन सी जाति ऊंची नीची है? अर्जुन झट से बोला, मेरे ही देखने में नहीं, संसार के देखने में भंगी की जाति सबसे नीची जाति है। सबकी झूठन खाती है, कीचड़ गंदगी में रहती है, और भंगी के छिमने से अपवित्रता पैदा हो जाती है। नाना नाना अर्जुन, तब तो बहुत दूर भूला। अगर अंतर आत्मा से देखा जाए तो भंगी की जाति सभी जातियों में ऊंची है, उच्च श्रेणियों में ली जाती है। भंगी की जाति के ऊपर दोनों के बीच वाद विवाद हो गया। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन के मन में जो शंका है मिटानी चाहिए। चुटकी बजाई और एक माया रूपी स्त्री एडवांस पानी भरने के लिए पनघट पर भेजी, जिसे भंगी का ही दर्जा दिया। और झगड़ते झगड़ते भगवान कृष्ण और अर्जुन उसी पनघट पर पहुंच गए जहां एक पनिहारी पानी भर रही है, और भगवान कृष्ण जाकर उस पनिहारी से ओक लगा करके पानी पीने लगे। खड़े खड़े अर्जुन उस पनिहारी का परिचय पूछने लगे। कैसे पूछ रहे भैया? ए रे ले खांसो आई रे यलवेली, कैसे खांसो आई रे यलवेली, तू कौन जात की रेवाड़ी? रे खांसो आई रे अलवेले, तू कौन जात के रेवाड़े? रे 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 पानी पावे ओ पनहारी, गागर भरवाड़े। खांसो आई रे यलवेले, तू कौन जात के रेवाड़े? पानी पावे वो पनहारी, गागर भरवाड़े। खांसो आई अलवेले, तू कौन जात के रेवाड़े? पानी पावे वो पनहारी, गागर भरवाड़े। बाने खींच घड़ा जब लियो और कर दइयो को अगाड़ी, पानी श्री कृष्ण ने पियो। अर्जुन ने बात दोहराई, तू मोकू भेद बता दे, लाली कौन जात की जाई? तेने ई का सोची पीछे और खांसे आयो पागल, पानी पीर जात का पूछे। पागल पहले पानी पी रहा है, एक तो पानी पी रहा है और दूसरा जाति पूछ रहा है। फिर भी बताती हूँ कैसे? ओ हमारी भंगी जात बताई, हम झूठे मांगे टूक, अरे गामन में करें सपाई। अरे जन ने नफरत करी करीबन ऐसी बदमाशी, कैसे? पानी की जाति की करी मजाक, करी मन मोहन के यहाँ से। रे खांसो आई रे अलवेले, तू कौन जात के रेवाड़े? पानी पावे वो पनहारी, गागर भरवाड़े। खांसो आई रे अलवेले, तू कौन जात के रेवाड़े? पानी पावे वो पनहारी, गागर भरवाड़े। जी भगवान कृष्ण ने तो बिना पूछे पानी पी लिया, लेकिन अर्जुन के पूछने पर मालूम चला कि पनिहारी जाति से बंगण है,
कुएं से 4 कदम पीछे हटकर बोला, अरे कन्हैया, मैंने रास्ते में बता दिया कि भंगी की नीची जाति होती है और तूने भंगण के ही हाथ का पानी पी लिया। अब तू ऐसे नहीं मानेगा। अब इस बात को मैं उजागर करूंगा, पंचायत जुड़वाऊंगा और जब पंचों के द्वारा तुझे दंड मिलेगा तब तुझे एहसास होगा कि भंगी की जाति क्या जाति है। ऐसा सोचकर अर्जुन कृष्ण को छोड़ता है और पंचों के पास चल पड़ा। सो भगवान कृष्ण पीछे से विचार करते हैं, अगर पटेलन ने बेड़ा और कहीं हमारे खिलाफ फैसला कर दियो तो मुझे सदा के लिए नीचा देखना पड़ेगा। सो चलकर डीगर डीगर पंचों के लिए रिश्वत दे देनी चाहिए ताकि हमारे खिलाफ फैसला ही दोनों है। कैसे? आगे आगे अर्जुन, पीछे पीछे भगवान कृष्ण क्या बोला अर्जुन? क्या बोला भैया? भंगी जात जगत में नीची, भंगी जात जगत में नीची, दुनिया नाम धरेगी तो तू सबके आवे ऊंची। आगे गांव पड़ेगो रास्ता में, मैं जुड़वाऊंगा पंचायत जात से बाहर करा दूंगा मैं। बाने पंचन को दिए बुलाए तो श्री कृष्ण पीछे से डीगर पंचन को नौत्याए। सीधे साधे पहले आगे, वे रिश्वत खोरी देवे मथेलो इतबत को मंडरागे। बाने ओजू दिए बुलाए, ओ आना कानी करी मटापन भारे कर ले आए। पूछी कई बात को रगड़ो या भंगन का पानी पीवा को केस बता दियो सबड़ो। क्यों बकवास लगावो लोगो, भंगन का पानी पीवा से ऐसो कहीं होगो। उल्टी बात करो मत बिरथा, ऊंच नीच जाति की मारे है पहला की प्रथा। बेआंखन में करें इशारे और न्यायवीर तो एक बगल हो गए रिश्वत खोरी न्याय। सब अपनी अपनी ठाणे और न्यायवीर तो न्याय करे फिर रिश्वत खोरो बिलारे। ऐसे हैं ये पंच सबन की बात पर खिलाई है, नहीं हुई और न्याबन साब देख पंचायत बंगड़ गई है। पंचायत में 2 गुट हो गए, सो फैसले पर बात नहीं आई, उससे पहले ही पंचायत बिछड़ गई। कैसे? कृष्ण और अर्जुन दोनों ही अकेले में बैठे रह गए। सो कन्हैया ही बोले, देख लिया रे अर्जुन, कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी मैंने क्या भंगी की परेंढी का पानी पिया था? अरे मैंने तो पनघट पर पानी पिया है। सो पनघट और प्याऊ पर पानी पीने का हर इंसान को उतना ही अधिकार है जो मेरे और तेरे लिए है। ये पंचनामृत है, इसे दोष लगाना बहुत गलत है। अर्जुन क्यों जबरदस्ती इस दोष को गले लगा रहा है? अर्जुन को समझाया, शांति में लिया, धीरज बना के साथ लिया। लेकिन अर्जुन के चेहरे की मलिनता को देखकर, अर्जुन के चेहरे की उदासी को देखकर भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि अर्जुन मेरा ही एक पात्र होकर के साधारण मानव की तरह भटक गया। लाइन पर लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सो एक रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं और एक रूप से मदारी बन जाते हैं। डबल रोल करके अगले बास में जाकर मदारी भेष में डुमडुमी बजाने लगे, पब्लिक को भेड़ा किया और झोली से निकाल करके एक लकड़ी का छोटा सा घोड़ा मैदान में रख दिया। जैसे जैसे डुमडुमी बजने लगी तैसे तैसे वह लकड़ी का घोड़ा फुलहट में तैयार हो गया, टापर बजाने लगा। तब भगवान कृष्ण मदारी भेष में आवाज लगाते हैं, इस सभा के अंदर कोई भाई घोड़सवार हो, किसी ने घोड़े की सवारी की हो तो वे हमारा जमूरा बने और इस घोड़े पर सवारी करे। ये लकड़ी का घोड़ा उस जमूरे को 3 लोकों में घुमा कर लाएगा। 3 लोकों में घुमा कर लाने की बात बताई तो सब उसर पुसर करने लगे, कानों में ही बातें करने लगे। ओ भैया, ये झोली से निकाला था तो घोड़ी लकड़ी का घोड़ा छोटा था और डुमडुमी बजी तो ये बड़ा हो गया। कोई भाई यहाँ पे बैठ भी मत जाए नहीं, बिना नाच जेबड़ान को घोड़ो या डटे डटे कौन डटे, कोई जमूरा बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। इधर एक रूप में जो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, कहने लगे रे अर्जुन, कोई मदारी खेल कर रहा है, देख डुमडुमी बज रही है, चलकर तमाशा देखेंगे, तेरे दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए लकड़ी के घोड़े का किस तरह खेल बताएंगे। कैसे बताने भैया? माँ से दोनों बड़े अगाड़ी, बाको पायो ने कोई पार, बाकी लीला न्यारी, ऐसी माया रचे मुरारी। एक रूप में अर्जुन संग में एक सुबह
मदारी कैसे? पाने बाजो खूब बजायो वो खेल देख वे चले गेल में सो मतो पायो कोई बने जमूरो भाई तो श्री कृष्ण ने कही जमूरो अर्जुन दियो रे बढ़ाई सारो नगर देखवा आयो और देखे दुनियादार काठ को घोड़ा खूब नचायो कस के जीन लगाम जमूर को पकड़ा दई कर में कैसे? और बैठ जमूरो गयो उड़ो जब घोड़ा अंबर में रे खासो आई रे अलबेले तो कौन जात घेरे मारे पानी पादे वो बन आरे गागर भरवाड़े खासो आई अलबेले तो कौन जात घेरे मारे पानी पादे वो बन आरे गागर भरवाड़े। जैसे ही अर्जुन ने लकड़ी के घोड़े पर सवारी की तो कृष्ण के इशारे पर लकड़ी का घोड़ा चक्कर काटने लगा। एक दो चक्कर लगाए अर्जुन को मजा आया और कृष्ण के इशारे पर लकड़ी का घोड़ा अर्जुन को लेकर आकाश की ओर उड़ गया। देखने वाले चकित रह गए। पहले प्रथम तो लकड़ी को घोड़ा लड़ोई को चेंज हो भी गयो तो उड़ना को चेंज अब लकड़ी का घोड़ा अर्जुन के साथ कहीं करेगा। क्या करो भैया? अर्जुन को लेकर आकाश की ओर तो उड़ गया लेकिन पीछे से भगवान कृष्ण ने अपनी माया को छोड़ दिया और अधर आकाश में एक माया रूपी घना जंगल बना के तैयार कर दिया जिसमें पेड़ और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं रचा। सो लकड़ी का घोड़ा उसी माया रूपी जंगल में प्रवेश करता है। कैसे कैसे भैया? जब घोड़ा ने भरी उड़ान बचे नहीं अब अर्जुन के प्राण गगन मंडरायो मन में करे विचार पेच नहीं महाभारत को खायो के घोड़ा सग सग गजावे सिर पहाड़ ना सिर टकरावे उलटो फिर घूम गयो वन में घोड़ा रे के दमा के जोरे चरण में दावेदार लकड़ी गोरे घोड़ा टूटे गयो। जैसे ही लकड़ी का घोड़ा और माया रूपी जंगल में प्रवेश करता है तो कभी पेड़ों से कभी पहाड़ों से टकरा टकरा करके जमीन पर गिरा गिरते गिरते बिखर गया टूट गया। अर्जुन जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन घोड़ा नहीं जुड़ पा रहा है। अरे माथा को रोपे तो पैर खुसिक जाए पैरन को रोपे तो माथो खुसिक जाए। कैसे? बंसी बाड़ो फंदा भागो बंसी बाड़ो फंदा भागो कैसे करूं भगवान आज में कौन देश में आगो मिले नहीं अब जंगल में नीर और 4 बना हो गए बनी में कौन बंधावे धीर। अर्जुन घूम रहे हो नखराड़ो पल पल भारी होए कहीं नहीं दिखे बंसी वाड़ो 100 योजन लिए घूम पार नहीं जंगल को पायो कैसे? और विकट बनी के बीच कमर को तेजो घबरायो रे खासो आई रे अलबेले तो कौन जात घेरे मारे पानी पादे वो बन आरे गागर भरवाड़े खासो आई अलबेले तो कौन जात घेरे मारे पानी पादे वो बन आरे गागर भरवाड़े। उस माया रूपी जंगल में अर्जुन को 4 दिन हो गए। बहुत भाग दौड़ की लेकिन जंगल का कोई ओढ़ छेव नहीं आया। पेड़ हैं लेकिन छांव नहीं है पहाड़ हैं पर पीने को कोई जल भी नहीं है। 4 दिन में तो अर्जुन का जी घुट गया होठ पापड़ी पड़ गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान कृष्ण को पुकारने लगा रे कन्हैया मैं कहां आ गया। 4 दिन हो गए ना अन्न का दाना मिला और न पानी की कोई घूंट मिली। अब मैं मरने वाला हूं मुझे बचा ले कन्हैया तू जहां कहीं भी है मेरी मदद कर कन्हैया। जब भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान कृष्ण विचार करते हैं अर्जुन अभी तो हुआ क्या है होने वाला तो और आगे। अर्जुन भगवान कृष्ण को पुकार रहा है और इधर भगवान कृष्ण खड़े खड़े अपनी माया को बढ़ावा दे रहे हैं और उसी जंगल के अंदर एक सुंदर सी नगरी बसा रहे हैं लेकिन उसमें भंगियों के अलावा और कोई दूसरी जाति नहीं है। अचानक दिन छिपने को आया और दिन छिपने में उस माया रूपी नगरी में दीपक जलने लगे और दीपक के उजाड़े में अर्जुन को एक बुढ़िया नजर पड़ी। सो विचार किया रे कांख में छोरो और गांव में हेरो। मैं इस दिशा की ओर नहीं गया नहीं तो ये गांव पहले ही मिल जाता। एक बुढ़िया भी नजर आ रही है शायद पीने को पानी मिलेगा।
कुछ खाने को भोजन मिलेगा। ऐसा सोचकर अर्जुन उस माया रूपी नगरी में प्रवेश करता है। कैसे कैसे करो भैया? अर्जुन घूम बनी मेरी हो गए जब लइये, घूमत घूमत जाए एकदम नंगा दिए पे गई पार में त्रिलोकी को पायो, और श्री कृष्ण ने बाई जंगल में सुंदर नगर बसायो। मेहतर बसा नगर के बीच जोड़ा दिए देवला, कुंती सुत अर्जुन को एकदम नंगा पड़ी एक अबला। अर्जुन बोले मीठी बाणी और मोको लग रही भूख डोकरी, ठंडो पा दे पानी। ओ जी अर्जुन भूख प्यास में इतना सताया हुआ था कि जैत पैत कौन पूछी, डायरेक्ट रोटी पानी के लिए बोला। बुढ़िया ने कहा रे अंदर आओ, भोजन करो, पानी पियो। कैसे? तो भीतर बोला नार ने लियो, भंगिन के घर भोजन करवन, ठंडा पानी पियो। सोगो कुंती सत बलधारी, दिन उगे पर भात बकरिया म्या म्या कर रही कारी। ओ जागी भंगिन सुता कुआरी, और कैट बकरिया को दूध पुआ रही पी रहे ओ तारी। एकदम नंगा सुता पे गई है, देख रूप बापे मोहते हो गबा के पकड़ कलैया लइए। दिन उगने पर अर्जुन को रोटी खा पी करके तसल्ली से सोया, और आराम से हल्का होकर सुबह जब खाट से खड़ा होता बैठा होता है तो भंगी की इकलौती कुंवारी कन्या गनगौरी नाम से विचार करती है, एक अतिथि हमारे घर ठहरा हुआ है। तो बकरी का दूध निकाला और दूध का गिलास लेकर वह लड़की अर्जुन के सामने आई, और जैसे ही अर्जुन ने गौर से उस लड़की को देखा तो दूध का गिलास नहीं उसका हाथ थाम दिया, और कहने लगा रे तू कितनी सुंदर है, तेरी जैसी सुंदर लड़की को पहली बार देखा, और देखा तो मेरा मन मचल गया, लेकिन तेरी सुंदरता का यहाँ कोई मोल भाव नहीं है। अरे मेरा नाम अर्जुन है, मेरे साथ घरवाली बन के रहेगी तो मैं तुझे पटरानी बना के रखूंगा। मंगी की छोरी कहवा लागी रे परदेसी, पहले हाथ को छोड़ दे, दूध पी ले, अगर माई बाप देख लेगा तो भला बुरा मुंह सुखेगा, 2 डंडा तेरा सरका देगा। अर्जुन हाथ नहीं छोड़ता है, कहीं खेवा लागियो कहीं खड़े भैया। ए रे रे तो सर की मारे होती तो कैसे, रे तो सर की मेरे होती तो मथटी का तो ये घड़ा दे तो। आहा तो सिर की मारे होते तो काचन को मेल बना दे तो। भाई किस तेरा घूंघट में पपैया मोर जला दे तो। सिर के मारे होते तो काचन को मेल बना दे तो। तेरा घूंघट में पपैया मोर बना दे तो। सिर के होते तो काचन को मेल बना दे तो। तेरा घूंघट में पपैया मोर बना दे तो। अब छोरी को पकड़ो, हाथ डोकरी भीतर घर से आई। कैसे? अर्जुन के हाथ में तो गनगौरी का हाथ थमा हुआ था। अचानक गनगौरी की माँ भंगड़ अंदर से बाहर निकलती है, बेटी के हाथ को परदेसी के हाथ में थमा देखती है तो आग बबूला हो गई, एकदम गुस्से में भर गई। रे परदेसी बाई आड़ी में खैर बाई में टेक कर रही हो, अरे तो रोटी खुआई सुबह खाट बिछाई, रे छोरी को ही हाथ पकड़ दियो। गुस्से में भर के गनगौरी की माँ जब अर्जुन के सामने आती है और जब गौर से बेटी और परदेसी को देखती है तो गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। अरे ये परदेसी जब रात अंधेरी में आया तो सही तरह से हम शक्ल नहीं देख पाई, गौर से देखा जाए तो राजकुमार जैसा लग रहा है। मेरी बेटी के समान सुंदर इस दुनिया में ना किसी पुरुष को देखा, ना ही किसी स्त्री को देखा, और ये परदेसी तो मेरी बेटी से भी सवाया दोगुना शोभायमान दिखाई दे रहा है। अरे हमारा बंगी 6 महीने का छोरी को ठिकानो देखता डोदरी, अब कई ठिकानों को पायो। आज राम जी ने घर बैठे ही जंटू सर को मेहमान भेज दियो। ये बात यार बंगी को बताई तो दोनों का फेरा पड़वाई तू, ऐसा सोचकर भंगड़ भागती हुई बंगी के पास जाती है। कहीं खेवा लगी, कहीं खेवे भैया। छोरी को पकड़े हाथ डोकरी भीतर घर से आई, और मन में राजी हुई जार भंगी से बतलाई, हमसे हुयो राम जी राजी। छोरी को मिल गो बलम आज तू बेगो कर दे शादी, कहीं नहीं पावे ठोर ठिकानो, और ठोर ठिकानो मिले मिले माँ छोरा गए भी कानो। कोई गायन को गे बाड़ो, कोई रंग को रंगो काड़ो, ई तो है सो बैल के भारो, और गनगौरी के दिल में बस गो आगे ऊपर बाड़ो। बोले महाराज ऐकन से देखे यू मेहमान जोर को है, और छोरी राजी तू तो फेरा पाड़दा कर राम करेगो सोहेगी कैसे? तो छोरी बुला बाप ने लइए, और मन की पूछी बात भमरिया पैर सुता की दइए। फेरा दिए पैर जात को पतो नहीं
नहीं भाई। कैसे? ओ पानी की अरे जाति की नफरत करी रे भमरिया, भंग से खाए वो तो सिर के मारे वो दे तो काटन को मैल बना दे तो, ये तेरा घूमट में पापैया बोल मना दे तो सिर के मेरे वो दे तो काटन को मैल बना दे तो, ये तेरा घूमट में पापैया बोल मना दे तो। कहा तो अर्जुन ने बंगण का हाथ को पानी भी कौन पियो, और अब बंगियों का जमाई बन चुका है। शादी के बाद मन में मगन होता हुआ कि मुझे कितनी सुंदर घरवाड़ी मिली है। अरे इस जुगल जोड़ी को मेरी माँ और मेरे भाई देखेंगे तो मन में फूले नहीं समाएंगे। ऐसा सोचकर खड़ा हुआ और गेट को खोलकर दरवाजे से बाहर निकला तो क्या देखा, गेट के सामने ही सूरों का गुआड़ा बना हुआ है। एकदम दिमाग में टेंशन आया, कभी गुआड़े की तरफ झांकता है और कभी बंगी के घर की तरफ झांकता है। विचार करता है रे भगवान, ये तो बंगियों का घर है। ऊंची जाति का घर होता तो गैया मिलती, भैंस मिलती, ज्यादा से ज्यादा बकरी मिलती। यहाँ तो सूरों के अलावा और कोई दूसरा जानवर ही नहीं है। मोह तो इसे लगे सुबह दूध पियो हो तो सूर रे कोई भी। एकदम पछाड़ खा के जमीन पर गिरा और मूर्छा आ गई, बेहोशी आ गई। जमीन पर गिरा, भागते हुए बंगी आए, मेहमान के चारों तरफ बैठ गया, बिजली सुबह करवा लगा। सोचवा लगा रे मत को मेहमान के काजल मेहंदी लग रही हो, जबान पे तेल छिड़ रही हो, जो मेहमान फेटा में आगे हो। कैसे? इस तरह का बेचारा भंगियों के मन में पैदा हो गया। तो मन में राजी हो भमरिया खाई, अर्जुन के संशय गयो के लाडी है भंगिन की जाई। देखे सूर चरे ग्वाड़े में चक्कर आगो, गिरो तमाड़ो खैर पछाड़ो खागो। एकदम गिरो धरण के माई, वे भंगी करे विचार आए फेंटे में गयो जमाई। तो सियाणे भोपा तुरंत बुलाए, वे कर रहे राख भभूत होश नहीं पण दूल्हे को आए। चूक तो पकड़ गई दुर्गा की और खप्पर लियो सजाए, भेंट जब दे दही मुर्गा की। उतारो बिन्ने करवायो, फिर सब झूठे हो गए, होश नहीं दूल्हे को आयो। भंगी करे विचार सुता की किस्मत है खोटी। कैसे? और खटिया लई रे पकड़ बींद ने को खाए रोटी। वो तो सिर के मेरे वो दे तो काटन को मैल बना दे तो, ये तेरा घूमट में पापैया बोल मना दे तो सिर के मेरे वो दे तो काटन को मैल बना दे तो, ये तेरा घूमट में पापैया बोल मना दे तो। सटेटा सियाणा भोपा फेल हो गया, लेकिन अर्जुन को होश नहीं आया, क्योंकि अर्जुन के ऊपर तो कृष्ण की माया ने कब्जा कर लिया और कृष्ण की माया के आगे किसी सियाणा भोपे की नहीं चल पाती। तो भंगी परेशान है, अर्जुन बेहोशी में पड़े हैं। तो भगवान कृष्ण ही विचार बनाते हैं कि अर्जुन को होश में तो लाना पड़ेगा, बिना होश में लाए आगे का मार्ग कैसे चलेगा। लेकिन होश में लाने से पहले अर्जुन की याददाश्त का हरण कर लिया जाए, ताकि अर्जुन को यह एहसास ना रहे कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ। चुटकी बजाई, अर्जुन को होश आ गया। भंगी कहवा लगे रहे मेहमान का ही हो गई हो। अक्सर शादी ब्याह में दूल्हा राजा को गर्मी चिड़ जावा करे, अरे गर्मी चिड़ गई होगी, कोई बात कौन पड़ी, छोरी को हाथ थारा हाथ में दे दियो, अब लेर थारा घर कान के जा। क्योंकि हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। अर्जुन कहवा लगे अरे महाराज में तो आसमान को पिटके और धरती को झेलो, हमारा नाम कोई पता कोई तो गाँव को नाम खांसू बताऊ। बोलिए ऐसी आप गड़े पड़ी, या कोई छोरी की तो छोरी दे देगी, मत कहूँ घर जमाई और रखना पड़ जाए। काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपना परिचय नहीं बता पाया, क्योंकि भगवान ने उसकी याददाश्ती का हरण कर लिया। कैसे? अर्जुन बैठे हो होश में आयो, अब अर्जुन बैठे हो होश में आयो, बंसी वाले ने माया को ऐसो जाल बिछायो। घर की सुध बुध भूलो सारी, बगनगोरी के संग मौज सूर है उ तारी। बिनको अलग झोपड़ी छाई और गांव गोत्र हत न रख दियो, घर पे देख जमाई। अर्जुन को घर जमाई रख दिया और गनगोरी भंगन के साथ अलग झोपड़ी छवा दी, न्याड़ो कर दिया और आधा सूरन में से सूर बैठ दिया। कैसे? तो अर्जुन सूर चरा बजावे, अर्जुन सूर चरा बजावे और भंगन जावे झाड़वेर भाई टूक मांग के लावे। वासु फंदा फेगो भारो, ऊ बड़ा ढकोली बेच करे जब अपनो पेट गुजारो। खाखा अंडा मांस मटा की भंगन होगी बोरी, और छोरा हुयो ने एक बाके होगी 12 छोरी। कोई बड़ी बड़ी बिल लावे, कोई साग रोटी मांगे, कोई मांगे सूता बूता, कोई मांगे छाछरा बड़ी, कोई कपड़ा जूता। सोने डोले सोर
का परिवार बढ़ गया, 12 बच्ची पैदा हो गई और घर में गरीबी प्रवेश कर गई। इस बात को आप सब जानते हैं, परिवार बढ़ता है तो गरीबी ज्यादा जोर लगा हुआ है। आज का युग में तो एक बेटी भारी पड़ रही है, जो अर्जुन के घर में तो 12 बेटी पैदा हो गई। न सूरों को घेर पा रहा है, न बच्चियों का लालन पालन कर पा रहा है। क्या कंडीशन है अर्जुन के घर में 12 बच्चियों की? क्या कंडीशन भैया? ए रे ले कोई मांगे रोटी, कोई को लेकर फट गो कूला पे। रे कोई मांगे चड्डी, कोई कोने कर फट गो कोला पे। रे दो गोभी में 2 बेटी रो रही चूल्हा पे। कोई मांगे चड्डी, कोई कोने कर फट गो कोला पे। 2 गोदी में 2 बेटे रोवे चूल्हा पे। कोई मांगे चड्डी, कोई कोने कर फट गो कोला पे। 2 गोदी में 2 बेटे रोवे चूल्हा पे। ये तो मैंने इसलिए कहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। सरकार भी खूब जोर लगा रही है यहाँ पे कि हम 2 और हमारे 2। जो डोकरा तू ऊंचो नीचो किसे हो रहा है, तेरे थ्रेड हो ही रही है के अब तो बंद कर ले। कोई बात करी तो तेरी व्यवस्था है, मेरे तो खेबो पड़ी। अर्जुन के घर में गरीबी पैदा हो गई, न बच्चियों को संभाल पा रहा है, न सूरों को ही संभाल पा रहा है। पड़ोसी भी गाड़ी गाइड वाला गया रे भाई, तू मेहमान की जगह मेहमान है रे, कम से कम तेरा सूरन ने तो कब्जा में कर लेने। 2 डंडा तेरा देंगा, 2 ही तेरा सूरन का देंगा, अयोध्या ही भगा देगा। अर्जुन शौरीर को लेकर गनगौरी के पास गया। रे गनगौरी, ये रोज रोज की ओरीर से मैं तंग आ गया। आज मैं सूर चराने के लिए जंगल में जाऊंगा, वहीं से ढकोनी बनाने के लिए लकड़ी काट कर लाऊंगा, तू मेरी रोटी लेकर आ जाना। ऐसा कहकर हाथ में लाठी और दराती लिए सूरों को लेकर जंगल में उसी जगह पहुंच गया जहां लकड़ी के घोड़े ने अर्जुन को लाकर पटका था। सूर चरा रहा है, लकड़ी काट रहा है, माथे पसीना टपक रहे हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण विचार बनाते हैं, अब अर्जुन से हद हो गया। कैसे? अब अर्जुन को होश में लाना चाहिए। सो चुटकी बजाई और वही लकड़ी का घोड़ा अपने तैयार हो गया। और जैसे ही लकड़ी का घोड़ा टापर बजाते हुए अर्जुन के सामने से गुजरता है तो घोड़े को देखते ही अर्जुन की याददाश्त वापस आ जाती है कि ये तो वही लकड़ी का घोड़ा है। अगर ये घोड़ो मारे हाथा जाए तो 100 पड़ा ग्रस्ती में तो बैठ मार कर कान के चले जाऊंगा। लाठी को पटक दिया, सूरों को छोड़ दिया, घोड़े के पीछे पड़ गया। इतने में गनगौरी भंगण 12 बच्चियों सहित अर्जुन की रोटी लेकर पहुंच गई। पति का तमाशा देखने लगी। कैसे कैसे देखने भैया? एक दिन सूर चरावे धायो, विकट बनी के बीच काट को घोड़ा घूमत पायो। घोड़ा देख पुरानी याद एकदम आई, ये 84 का चक्कर में मैं खूब गयो भरमाई। अब अर्जुन पीछे पड़े पेच नहीं जावे, उ लकड़ी को घोड़ा भजे हैट नहीं आवे। माई गनगौरी भंगण आगी और 12 छोरी संगपति को हाल देखवा लागी। तो घोड़ा पकड़ वीर ने लियो और मैं मेरे घर को जाऊं, ऐसो बचन नार से कियो कि तू तो मजा मेरी जोर मैडम। कैसे कैसे? तू तो मजा मेरी जोर मैडम में गिर कान के जायो। तू तो मजा मेरे जो मैडम में गिर कान के जायो। तू तो मजा में। हमने तो तारा राम रखाड़ा शेरी तो मैं मर कर कान के जा रही हूँ। गंगड़ ने छोरी को अच के ये सार दिया, छोरी हो या ने पुतो अपान को छोड़ जाएगा तो मारा थारो पेट कोड़ भरेगा। अरे मैं तो ई का पांव के लपट जाऊं तब मारा पांव के लपट जाओ। कैसे? अर्जुन हुयो सवार उड़ो जब घोड़ा मतवालो। कैसे? कल पट पाम के गई रे बंजो छोरे ने को बेलाड़ो। घोड़े ने उड़ान भरने की कोशिश की, उससे पहले ही गनगौरी ने भागकर अर्जुन का पैर पकड़ा और पैर बाई 12 बच्चियों ने गनगौरी का पैर पकड़ा। सो बेलाड़ा बंधा हुआ आकाश मार्ग से घोड़ा उसी जगह पहुंच रहा है जहां भगवान कृष्ण मदारी बनकर खेल कर रहे थे। अभी तो खेल भी बंद नहीं हुआ। कैसे? जब घोड़ा ने भरी उड़ान घूम तो जावे, मकरे मदारी खेल तमाशो
देखत दुनिया पावे, कर दियो खेल बंद मेरे भाई, दुनिया अपने घर को धाई। बोलो का ना बंसी बाड़ो और सांची खेदे अर्जुन तेने या कहीं करो रे काड़ो। ओ अर्जुन तू तो घुड़सवारी करने को गया था, इस गृहस्थी को कहां से ले आया? सो अर्जुन कुछ नहीं बोला और सिर झुका के खड़ा रह गया। सोचने लगा कन्हैया यहाँ तो तेरा खेल भी बंद नहीं हुआ और वहां मेरी ये शादी हो गई, बारे बच्ची पैदा हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में गनगौरी भिंगड़ बीच में खेबा लगी, रे महाराज जी कछु ना बताएगा, मैं बताती हूँ सारी बातों को। जानो न्यो गनगौरी बोली, जानो न्यो गनगौरी बोली, बाने पोल सटाटी खोली, मेरे संग में बारे छोरी, मैं भंगिन की जाई मेरे संग करी बरजोरी। अब ई होए छोड़वा डोले, किसे करूं महाराज आज वो सुमोंडा सुको बोले, मैं तो कैच जमारो लेती पर बारे छोरी संग बता मैं इनको खा कर देती। महाराज में गनगौरी नाम से बंगी की इकलौती कुंवारी कन्या, जबरदस्ती मेरे साथ उसने शादी की, शादी के बाद 12 बच्ची पैदा की। अब नेपू तो मोहनदासी कौन बोल रही है, छोड़वा डोल रही है। अरे मैं अकेली रांड होती तो चाय जई रेंडुआ का घर में देव भूसटर घुस जाती, पर एक लोठी ग्रस्त के देकर कोई गड़े को लगाया, बताओ मैं क्या करूं? कैसे? बोलो मनमोहन गिरिधारी, बोलो मनमोहन गिरिधारी, अर्जुन तेने कर दई भारी, तो कूने शर्म को आई, पानी पीबे के ऊपर तेने पंचायत जुड़ाई। ओ अर्जुन मैंने एक भंगड़ के हाथ को पानी पी लियो, जब तेने पंचायत तक जुड़ा दी और मैं कागरू बता, तू तो भंगड़ सु शादी कर छोरी पैदा और कर लाया। तू का जाने यार कसर अब मैं तो सू छोड़ूंगा, कैसे? अरे जुड़वा दम पंचायत डंडे तो भगवान के चरणों में गिर गया, फिर पकड़कर गड़गड़ाने लगा, कन्हैया नहीं ऐसा मत करना, अगर इस बात को उजागर कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। इधर भगवान कृष्ण बार बार पंचायत जोड़ने की कह रहे हैं और अर्जुन भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर गड़गड़ा रहे हैं, अब मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है कन्हैया, मुझे बचा ले, इस बात को उजागर होने से रोक ले, अगर उजागर हो गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अर्जुन बोले मीठी वाणी, कैसे? अर्जुन बोले मीठी वाणी, कोई ने जानी मनमोहन कोई ने को जानी, जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया और होए बबेरो जे पहले तू या कुछ का कन्हैया, तू पानी पीबे पे इतरायो और अनहोनी बात भाव तक भंगन से कर लायो, तेने ई का सोची दैया, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर का खेंगे तेरे भैया, तड़के उनको ठीक पड़ेगो और 12 छोरी संग बता भंगन को कहाँ करेगो। अकेली भंगन आतो तू कुछ बात डब्बे पे आती, अतेक लोठी ग्रस्ती लेर चले और मोसू करो यार डब लगा, मैं तो पंचायत जोड़ रही फैसलो करूंगा, कैसे? मेरी लाज बचा गिरधारी, बेगिया को दबाया है तू मत कर खोल उगारी। कृष्ण के चरणों में बार बार अर्जुन जिंदगी की भीख मांग रहा है, अब मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है, या तो तू इस बात को उजागर कर दे और या इस बात को छिपा दे। तो भगवान कृष्ण को एकदम अर्जुन के ऊपर हंसी आई और कृष्ण की हंसी में अर्जुन को कृष्ण की माया नजर पड़ गई, सो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कैसे? कि तेरी लीला को ओ तेरी माया को न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया को न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। ऊंच नीच को भेद कतई को राखू गिरधारी, कैसे? वो थाकी सबन देख अरे मन मोहन बनवारे, वो तो सिर की मेरे होती तो
कृष्ण की हंसी में अर्जुन को जब माया नजर पड़ी तो जान गया ये तो भगवान कृष्ण की माया है। और कृष्ण की माया के आगे संसार में ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा है। मुझे माफ करना कन्हैया, मैं भी इस दुनिया में आकर के भ्रमित हो गया। मैं जान गया संसार में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन अब तेरी माया में तो मेरा जी घुट रहा है। अब मुझे तेरी माया से मुक्त कर दे कन्हैया। मैं कसम खाकर कहता हूं ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रखूंगा। कसम खाई तो भगवान कृष्ण को दया आई, ओ अर्जुन जात पात जाने सब कोई और हरि सुमरे जय हर को होई। हाँ कन्हैया, कसम खाई तो भगवान कृष्ण को दया आई, अर्जुन को माफ किया और 12 बच्चियों सहित बंगण को बुला करके क्या रास्ता दिया। क्या दियो भैया? 12 छोरी बुला कृष्ण ने खइए, 12 महीना की 12 मामस पकड़ा उनको दइए। अब तू सुन दे बतिया मेरी, तेरे मासे में पड़ेगी सुमोती बाहे भंगण तेरी। तुमको माने सब संसार, सोमोती के दिन गंगा में औतन को उद्धार। गंग में सबकी होएगी गति, कैसे? अरे ऊंच नीच दे छोड़ करो सब ईश्वर की भक्ति। वो तो सिर की मेरे होती तो गाधन को मैल बना दे दो। ए तेरा घूमट में पापैया और बना दे दो। तो सिर की मेरे होती तो गाधन को मैल बना दे दो। ए तेरा घूमट में पापैया और बना दे दो। बोल कन्हैया लाल की जय। Thank you.